हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। ट्यूशन वाले भैया लेके आ गया हूँ आज एक और वीडियो। और आज के वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्या कह रहा है इसमें, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो यार, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक दो चीज़ों के बारे में समझ लो, ठीक है? तो तभी तुम्हें चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है वो देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको क्या कहते हैं बेसिकली एक छोटी सी लैंग्वेज में समझ लो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा और आगे भी काम आएगा, ठीक है? तो देखो मान लो एक नंबर लेट करता हूँ मैं 21/5। आप इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करो। तो जब आप इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे तो देखो 5 4 से 20 होता है, हम जानते हैं। और यहाँ 1 कैरी बचेगा। तो आप जानते हो इस बात के बारे में कि यहाँ पे 1 जो है 5 के टेबल में नहीं जाता, ठीक है बच्चों? जो 1 है 5 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे डेसिमल लगाते थे और फिर यहाँ 0 लिख देते थे। तो देखो 5 2 जा 10। तो देख पा रहे हो आप, यहाँ पर डेसिमल के बाद भी रिमाइंडर 0 बच रहा है। देख रहे हो, डेसिमल के बाद भी हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब डेसिमल आने के बाद भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, सिंपल। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, जिसमें ना आ पाए, जैसे कि मैं लिखता हूँ 1/3। अब आप देख सकते हो, जब आप 1/3 को करोगे, 3 को बाहर रखोगे और 1 तो पहले से ही नहीं जाता, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, 0 पॉइंट लगाओगे ना यहाँ पर, और फिर इसको 10 कर दोगे तो 3 3 जा 9 लिखोगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 लगाओगे यहाँ पर, फिर 3 3 जा 9। तो देखो ये कभी भी इसका रिमाइंडर 0 आने वाला नहीं है। आप कोई और नंबर भी लेके कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे तो मैंने 1/3 लेके किया, आप इसको 1/10/7 लेके भी कर सकते हो। तो देखो 7 और ये आ गया 10, तो 7 4 जा 28, सॉरी, तो आप इसको 10/7 लेके भी कर सकते हो। देखो 10/7 लेके अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 10, तो 7 बन जा 7, तो यहाँ पे आ गया 3। अब देखो ये 3 तो जाता नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे और यहाँ कर देंगे पॉइंट कर देंगे, ठीक है? तो 7 4 जा 28, फिर से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो ये डिवाइड चलता ही जाएगा, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इस टाइप के डेसिमल को क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है। तो समझ गए ये दो बातें, ठीक है? अब देखो अभी तो हमें ये पता चल रहा है डिवाइड करके, बिना डिवाइड किए तो नहीं पता चल रहा ना। आप लोगों को अगर मैं नंबर दूँ चेक करने के लिए, तो आप डिवाइड करके पता लगाओगे कि भाई मैं पहले डिवाइड करूंगा, देखूंगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। देखो जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन इसको कहते हैं जो डिवाइड कर रहा हूं मैं। तो बिना डिवाइड किए बच्चों कैसे पता लगाओगे आप लोग कि भाई ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो समझ तो आ गया क्या होता है, लेकिन बिना डिवाइड किए कैसे होगा? उसके लिए आपकी किताब में एक थ्योरम दी है, उसको समझ लो बस। सिंपल सी थ्योरम है, सिंपल सी थ्योरम है, थ्योरम 1.5। मैं उसको T 1.5 करके लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो थ्योरम 1.5 क्या कहती है, उसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे, थ्योरम 1.5 कहती है कि भैया कोई भी नंबर, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग तब होगा जब उसके डिनोमिनेटर में किसका फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा बच्चों, प्राइम फैक्टर किसका होगा, या तो 2 का होगा या 5 का होगा, या दोनों के भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर हो, या तो डिनोमिनेटर में 5 का फैक्टर हो अकेला, या दोनों इकट्ठे भी हों, तब वो डेसिमल जो है आपका टर्मिनेटिंग होगा। मतलब जो फ्रैक्शन मैंने आपको दिया, रैशनल नंबर जो मैंने ऐसे p/q की फॉर्म में दिया है, और ये देखो जो क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं, ये तभी टर्मिनेटिंग होंगे जब उसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जब उसके डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर होगा, 5 का फैक्टर होगा, या दोनों के फैक्टर प्रेजेंट होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आपका जो रैशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में गिना जाएगा। तो जो 2 और 5 हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे टर्मिनेटिंग वाले पार्ट में। होप करता हूँ क्लियर हुआ होगा। तो थ्योरम 1.5 सीधा ये कह रही है कि भाई अगर डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है या दोनों है, तो आप उसको क्या, तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है? याद रखना, अगर नीचे 3 आ गया, 7 आ गया, या इसके अलावा कोई और नंबर आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा। उसमें भी कुछ कंडीशन है, अगर वो कट ना रहा हो, वो मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा तो गलती नहीं होगी,
ठीक है, तो आपको बेसिकली 2 और 5 को यहाँ पर बेसिकली देखना है, और जो बची कुची बातें रह गई हैं वो क्वेश्चन करते टाइम क्लियर हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया था क्वेश्चन करने के लिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे करना है। तो अगर मैं ये चीजें ना समझाता तो तुम्हें दिक्कत आ जाती। अब थ्योरम 1.5 तुम्हें क्लियर होगी। तो कहीं कहीं जगह पे ऐसे लिखा होता है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n। तो ये कुछ नहीं है, ये बस पावर को दिखा रहा है। 2 ये पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। कहना वो भी यही चाह रहा है जो मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है भैया, तो चलो सिंपल सी बात है। अब हम अपने सवाल को कर लेते हैं। तो चलो सवाल क्या कह रहा है। तो अब हमारा जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है, 13/3125। ठीक है, तो क्या है हमारा पहला सवाल, 13/3125। तो अब क्या करना है आपको, ऊपर वाले नंबर को छेड़ना ही नहीं है। ऊपर वाले नंबर को आपको छेड़ना ही नहीं है, और नीचे वाले का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। नीचे वाले नंबर का प्यारे बच्चों क्या कर लोगे, प्राइम फैक्टर कर लेना। तो 3125 का अगर आप प्राइम फैक्टर करने जाओगे, तो मैंने पिछली वीडियोस में भी सिखाया हुआ है कि प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। इसको काटते चले जाओ। तो मैं अगर 5 के टेबल से काटता हूँ बच्चों, तो 5 6 कितना होता है, 30 होता है। ये 31 है, तो 1 कैरी आ गया, तो ये 12 बन गया। तो ये हो गया 5 2 10। इसमें से फिर से 2 कैरी निकल जाएगा क्योंकि 12 है, तो ये 5 लगाया तो ये 25 बन गया। तो 5 5 25। ठीक है बच्चों, और ये 5 1 जा 5, फिर 1 कैरी, 5 2 जा 10, फिर 2 कैरी, 5 5 25। तो ये डिवीजन है, बड़े आराम से हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है। तो 5 2 जा 10 और 2 कैरी, 5 5 जा 25, और ये देखो 5 5 जा 25, और ये 5 1 जा 5। तो देख सकते हो आप 5 आ रहा है यहाँ पर। कितनी बार आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 5 जो है 5 बार आ रहा है। तो उसको आपको क्या कर देना है, उसको आपको बड़े आराम से यहाँ पे लिख देना है। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हाँ ये आ गया 5 और 5 5 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 5। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पे, 13/5 की पावर 5। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कि अगर डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। तो देखो आपने डिवाइड किया भी नहीं, और बिना डिवाइड किया आपने बता दिया कि हाँ ये कौन सा डेसिमल है, एक्सपेंशन है, ये आपका टर्मिनेटिंग है। ये आपका टर्मिनेटिंग आपका होगा। ठीक है, चलो भाई सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, और फिर सेकंड वाला पार्ट देख लो क्या है। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड वाले पार्ट में बच्चों देखो 17/8 दिया हुआ है। 17/8। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो, आप 8 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 17 कितना हो जाएगा, कितनी बार 2 दिया आपको, 2 की पावर 3 दिया है। फिर से याद करो मैंने क्या बताया था कि अगर 2 हो और 5 हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो देखो यहाँ पे अकेला 2 है, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग होगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। आप टी लिख दो या फिर टर्मिनेटिंग ऊपर से लिख लो। ठीक है, टर्मिनेटिंग। अब आएगा 64/455। जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का। तो आओ 64/455। तो 64/455। तो आप देख रहे हो बिना ही डिवाइड करे आप बता दे रहे हो कि ये डेसिमल जो है एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। चलो 64 अब 455 का हमें क्या लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, फैक्टर लेना पड़ेगा। तो चलो आओ साइड में रफ वर्क करके 455 का फैक्टर ले लेते हैं जल्दी से। तो प्यारे बच्चों 455 का जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, देखो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब 91 जो है देखो ना ही 3 में आ रहा है, 4 में तो आ ही नहीं सकता, 6 में भी नहीं आ रहा। तो ये देखो थोड़ा सा टेबल याद करो, 7। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और ये 13 से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 तो है, लेकिन इसके साथ क्या फालतू के नंबर आ गए, 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। और आपको जब ये नंबर आए तो एक बार चेक कर लेना है कि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से कट तो नहीं रहा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 7 होता तो है लेकिन वो ऊपर वाले नंबर से कट के हट जाता है। तो बच्चों को लगता है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन हो क्या जाता है, वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो बस इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि अगर कोई नीचे ऐसे नंबर आ रहे हैं 7 13, उसको आप एक बार चेक कर लेना ऊपर से कट रहा है या नहीं कट रहा, कैंसिल हो रहा है कि नहीं। बट यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, और मैंने आपको बताया था 2 या 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। तो ये फालतू के नंबर आ गए, तो आप इसमें लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग। प्यारे बच्चों क्या लिखोगे इसमें, द आंसर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे 3 पार्ट, और यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे 4th पार्ट भी कर लेते हैं, छोटा सा ही होगा। 15/1600, 15/1600। तो प्यारे बच्चों 15/1600
1600 का अगर आप फैक्टर करोगे तो आओ जरा साइड में कर लेते हैं 1600 का फैक्टर। तो प्यारे बच्चों 1600 का फैक्टर क्या होगा, 4 से कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 0 0। चलो 2 से कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको 2 सिखाया है वहाँ पर, तो इसको 2 से कर लेते हैं 1600। तो ये 2 800, फिर आ जाएगा 2 400, फिर ये 2 200, फिर ये 2 100, फिर ये 2 50 और ये 5 10 जा 50, ठीक है। और यहाँ ले लो 2 5 जा 10 और ये आ जाएगा 5 1 जा 5। तो होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा बच्चों। सिंपल सा हमने फैक्टर किया, तो हमने पहले इसको 2 से किया, फिर 800 आया, फिर 400, फिर 200, फिर 100, फिर हमने 5 से कर दिया डायरेक्ट। 5 10 जा 50, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो आप देखो 1 2 3 4 5 और 6, 2 कितने आ रहे हैं, 6 बार आ रहे हैं, और जो 5 है वो आपका 2 बार आ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको उठाओ और 6 बार और ये 5 2 बार, ठीक है। तो 2 की पावर क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर, यहाँ पे लिख देंगे हम 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान से देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो देखो और कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, 2 और 5 ही आ रहा है, तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो आप इसको क्या बोल दोगे, इट विल बी टर्मिनेटिंग। हाँ, यहाँ आपको मेंशन जरूर करना है अपनी थ्योरम 1.5 को, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अपने थ्योरम 1.5 को मेंशन करना है कि उसमें बताया गया है कि डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n फैक्टर हो तो हम उसको टर्मिनेटिंग कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल सा था। ये आपके 4 पार्ट कंप्लीट होते हैं। चलो आओ इसको रब करते हैं और 5th पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 5th पार्ट होगा वो क्या होगा, 5th पार्ट है हमारा 29/343। तो 29/343 को अगर हम करते हैं, साइड में करते हैं 343 को बच्चे, तो 343 को अगर हम करते हैं तो 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो 7 जो है ऊपर वाले से कट भी नहीं रहा है, ठीक है, 7 ऊपर वाले से कट भी नहीं रहा है और कोई 2 और 5 भी नहीं है। तो इसका आंसर आपको साफ साफ दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। मैं उसको एंटी लिख रहा हूँ, एंटी का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलो 6th पे आ जाओ। अब तो आपको होप करता हूँ क्लियर होने लगा होगा। ये धीरे आगे पर कंसेप्ट समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट ही मेन चीज़ होती है। 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमारी थ्योरम पता है हमें कि अगर 2 और 5 के फैक्टर प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम उसको प्यारे बच्चों लिख सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है। तो इसमें तो कुछ सॉल्व करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आ जाओ अगला 129 अपॉन, देखो क्या फैक्टर पहले से दे रखे हैं, 2 की पावर 2 है प्यारे बच्चों, 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि देखो यहाँ 2 और 5 तो है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे 2 और 5 तो है, लेकिन 7 भी फालतू में यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर 2 और 5 हमारे पास है लेकिन 7 की पावर 5 दे रखा है और ये कट भी नहीं सकता क्योंकि 7 तो 5 बार आ गया, इतना बड़ा नंबर तो ऊपर है ही नहीं जो कट जाए। तो इसका मतलब ये 7 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, और अगर 7 रहेगा तो ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। तो आंसर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। रीजन क्या है, इन सब में रीजन वही है, थ्योरम 1.5। हमने बोला था कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके नीचे जो है 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या फिर दोनों भी चलेगा, फैक्टर चलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। तो देखो 6/8 को करते हैं, तो 6/15 में अगर आप देखोगे तो 6 है और देखो यहाँ आ गया 3 × 5। अब देखो आप कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ध्यान से देखो 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2/5। तो जो 2/5 है डिनोमिनेटर में देखो तो सिर्फ 5 है, और आपको पता है कि अगर खाली 5 है तो ये टर्मिनेटिंग होता है। तो देखो ऐसे ये कट जाता है, तो प्लीज ये चीज चेक कर लेना, अंधाधुन मत लगा देना अरे 3 है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसा मत करना, देख लेना, चेक कर लेना। होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चेक जरूर करें प्यारे बच्चों, तभी कहानी सेट होगी, वरना कहानी जो है खराब हो जाएगी। 35/50
तो 35 और जो 50 होता है वो क्या होता है, देखो 50 का अगर फैक्टर करते हो तो सिंपली है, तो 225 आ जाएगा, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखो 50 का फैक्टर क्या आ रहा है बच्चों, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब आपको पता ही है नीचे 2 और 5 है और इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी t मतलब टर्मिनेटिंग ही होगा। ओके, अब हम जो हमारे 10th नंबर पे, 10th नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा देखो 77 को अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये क्वेश्चन है, तो 77 अपॉन, अब आप करेंगे 210 का अब हम फैक्टर कर देते हैं फटाफट से, तो साइड में आके इसका एकदम से फैक्टर करते हैं, देखो इसको रब कर देता हूं मैं, और अब हम करते हैं 210 का फैक्टर। तो 210 के फैक्टर में जब आप करते हो तो 3 7 जा 21 होता है, 0 लगा दो, फिर 2 से करोगे तो यहाँ आ जाएगा 35, फिर आप 5 से करोगे तो 5 7 जा 35 और यहाँ आ जाएगा बच्चों 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर हैं वो लिख लीजिए आप, क्या आएगा यहाँ पे 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, तो देखो 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आप ध्यान से देखो 7 तो यहाँ कट जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 11 आ जाएगा, लेकिन 7 कटने के बाद भी बच्चों यहाँ 3 बच रहा है, देखो 3 और 3 11 को काट नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है, 2 है 5 है, कोई टेंशन नहीं है, 7 कट चुका है अच्छी बात है, लेकिन 3 बच गया। देखो अगर ये 3 ना होता और 7 कट गया था तो टर्मिनेटिंग होता, लेकिन यहाँ 3 बच गया है और मैंने बोला है खाली 2 और 5 होना चाहिए। 7 तो हमारी प्रॉब्लम थी निकल गया, लेकिन 3 नहीं निकला, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, तो ये था लास्ट पार्ट 77/210, ये 10 के 10 क्वेश्चन थे। होप करता हूँ बच्चों आपको थ्योरम समझ आई होगी और क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में और सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।